नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में भी तो गाइस, जैसा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे होंगे कि हमारा चैनल का शीर्षक ही प्राचीन भारत का इतिहास है। तो उसमें आज हम एक और पड़ाव आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और आप उसे देख रहे हैं, तो हमने पिछला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि आपको मैं बता देता हूँ वो वीडियो क्या था। तो बेसिकली क्या है, जो सीरीज़ अभी चल रही है वो चल रही है, जो हमारे पास युग थे, दो युग थे पहले। पाषाण का मतलब हम बात करें विभिन्न चरण की, ठीक है। तो उसमें एक था पाषाण युग और दूसरा था धातु युग। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा पाषाण युग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो को सर्च करके। तो फिर इस पाषाण युग को तीन युगों में बांट दिया है। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है। फिर से इस पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांट दिया था। एक है पूर्व, या फिर जिसे निम्न भी बोलते हैं। एक है मध्य पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। और फिर उत्तर पूरा पाषाण काल, और इसे अपर उच्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एक के बाद एक सीख रहे हैं। तो आज हम मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे और अगले वीडियो में उत्तर उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। फिर उसके बाद में मैं आपको मध्यकाल के बारे में बताऊंगा। फिर पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम मूव करेंगे किस तरफ, धातु युग की तरफ। तो फिर ये धातु युग को तीन भागों में बांट दिए हैं। एक है ताम्र युग जिसे कॉपर युग बोलते हैं, दूसरा है कांस्य युग जिसे हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, नेक्स्ट है लोहा युग जिसे हम आयरन एज बोलते हैं। तो ये मैं आने वाले वीडियो में एक के बाद एक कवर करूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कैसे आपको हमारे वीडियोस ज़रूर मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन। तो फॉलो करें हमारे चैनल को, पेज को। और आगे हम इस वीडियो में आज देखते हैं अगला चरण। तो ये सारा पिछला वीडियो था। आज हम देख रहे हैं मानव सभ्यता का मध्य पूरा पाषाण काल। ओके, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बता दूँ मैं, हम पाषाण काल का जो पहला पार्ट था वो था पूरा पाषाण काल। तो फिर पूरा पाषाण काल के अंदर मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो आप अपना नोट भी बनाएगा, ऐसे आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं तो आपको आसानी होगी, जिसे हम अ, इस वीडियो में आज देखेंगे, जो कि है मध्य पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक प्रसिद्ध जो पुरातत्ववेत्ता थे, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, डॉक्टर HD सॉकलिया, ठीक है, ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति, जिसे हम फ्लेक कल्चर कहते हैं, ये नाम दिया था। इस नाम से ये जानी जाती थी। इनके अनुसार इन्होंने ये नाम दिया। क्या नाम दिया? फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर जिसे फलक, हिंदी में फलक बोलते हैं। और इस काल में हथियार एवं उपकरण क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर एवं चट पत्थरों से सुंदर, उपयोगी एवं चमकीले बनाए जाते थे। तो उस वक्त क्या है, जो क्वार्टराइज्ड होती है, इसकी जगह पे इन्होंने क्या है, जैस्पर और चट पत्थरों का इस्तेमाल किया था, होने लग गया था। इन्होंने ये बताया है कि ये इस वक्त ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये होते क्या है, तो इस तरीके से होते हैं ये जैस्पर और चट पत्थर बेसिकली, ठीक है। और इनको इस तरीके से डिज़ाइन दिया जाता था। विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए जाते थे, उपकरण बनाए जाते थे। और इसके बाद में आगे आपको बताऊं मैं, तो देखिए मध्यपुरा पाषाण काल ये क्या था। मध्यपुरा पाषाण काल में सल्क सल्क मतलब जो खोपड़ी होती है, उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। और मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं हमें। बेधनियाँ और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले। तो ये इसी टाइम पे मिले हैं ये सारी चीज़ें। और इनका वर्णन बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया है। हमको उन सब चीज़ों के लिए इन लोगों की किताबें पढ़ना चाहिए, तो उनमें हमको पता चलता है कि क्या चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम पे। और इसके बाद मैं और थोड़ी चीज़ें बताएं आपको। तो देखिए यहाँ पे मध्यपुरा पाषाण काल में निम्नलिखित हथियार एवं उपकरण प्रचलित थे। तो जैसे कि मैं बोला, बेधक जिसे बोरर्स बोलते हैं, तो इस तरीके से पत्थरों को काट काट के बनाए जाते थे। ये बहुत ही पुरानी आकृति मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और इसके बाद अलावा और देखें तो ये
खुरचनी, जैसे कि एक तरीके से पत्थर को पूरा ऐसा नुकीला बना लेता है, चपटा चपटा, जिसे स्क्रैपर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है कि भाई इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हुई थी हमें और उपयोग में लाई जाती थी मध्यपुरा पाषाण काल में। इसके बाद में ये है वेदनीय, इसे हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीली होती है एक तरीके से। और इसके अलावा और दिखाऊं आपको मैं, तो ये हाथ की कुल्हाड़ियाँ जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, इस तरीके से नुकीली बना लेते थे लकड़ी में या फिर हड्डी में। इनको इस तरीके से फिट कर लेते थे और इनका इस्तेमाल करते थे। और ये सारे देखिए इस तरीके से बांध लेते थे ये नुकीले, और ये सारे इनके उपकरण और हथियार वगैरह थे मध्यपुरा पाषाण काल के। और इसके बारे में और आगे आपको बताऊं तो गाइस देखिए, इस समय क्या है, मृतक संस्कार की जो परंपरा होने लगी थी उसको फॉलो करते थे। और जब मृत हो जाता था मानव तो उसको अग्नि का प्रयोग किया जाता था, वो अग्नि में उसको जलाते थे और पूरी परंपरा के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते थे। और इस काल की मानव संस्कृति के स्थल निम्नलिखित स्थानों पर मिलते हैं। अगर हम खोजे गए हैं या फिर हम मिले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ये सारे अवशेष मिले हैं, इनके सबूत मिले हुए हैं। कृष्णा घाटी पे है और धसान तथा बेतवा घाटी पे है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है ये। और इसके बाद में सोन घाटी, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेवासा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंध, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, तो इन सारे इलाकों में इनकी जो अवशेष थे और इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। जब इनका रिसर्च किया गया, इनको खोजे गए हैं और उन खोजों के आधार पर ही इन चीज़ों का अनुमान लगाया गया है कि ऐसा हो सकता है, ये है करके। और इसके अलावा गाइस ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इस वीडियो में। ये बहुत ही संक्षिप्त वीडियो था और सेपरेट वीडियो, मैंने कोशिश करा है कि हर एक वीडियो सेपरेट हो तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होती। तो जैसे कि अगर आप अगला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं आपको अपर जिसे हम उत्तर पूरा पाषाण काल बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वो भी छोटा वीडियो होगा लेकिन सेपरेट होगा, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसके लिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो ज़रूर करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।